जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेके आया हूँ दर्शन करवाने के लिए, जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ दिल्ली के छतरपुर मंदिर में। और इस मंदिर में आप नवरात्रि में परेशान ना हो, लाइन में ज़्यादा लगना ना पड़े। तो आज मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बताऊँगा कि आप पूरे मंदिर के दर्शन कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे जो लंगर चलता है यानी कि जो भंडारा खिलाया जाता है वो आप कैसे खा सकते हैं। तो गाइस, मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं मेन मंदिर के बाहर से। आप हमारे राइट साइड में ये देख सकते हैं, ये जूता घर है, निःशुल्क जूता घर है। यहाँ पे जूते चप्पल रखने का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें कि जैसे कि बहुत से दर्शनार्थी आते हैं और नवरात्रि में वो भटक जाते हैं, यानी कि जहाँ पे उनको 1 घंटा लगने वाला है, 2 घंटे लगने वाले हैं दर्शन करने में, और उनको पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो आज इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आप भटकेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये मंदिर का मेन गेट है। वैसे नॉर्मल दिनों में यहीं से एंट्री रहती है, लेकिन नवरात्रि में यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो एंट्री करनी कहाँ से, वो मैं अभी आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आप नवरात्रि में मंदिर के दर्शन करने आएँ। क्योंकि आज दूसरा दिन है और फ्राइडे का दिन है, तो आज इतनी खास ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन हाँ, कल सैटरडे और परसों संडे है, तो इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मंदिर में दर्शन करने अगर आप आते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस गेट पे जहाँ से मंदिर के लिए एंट्री करनी है। आप ये हमारे राइट साइड में देख सकते हैं, जो मंदिर की तरफ से भंडारा चलता है यानी कि लंगर चलता है। उसके लिए आप जो भी चीज़ें यहाँ पे दान करना चाहते हैं, आटा, सब्जी, दाल, चावल, XYZ कुछ भी आप दान करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की यहाँ पे टीम बैठी हुई है। अगर कुछ आपको तबीयत बिगड़ी हुई लग रही है तो आप इनको यहाँ पे चेकअप करा सकते हैं और यहाँ से ही आपको दवाई दे देंगे। और ऐसे ही आपको इसी साइड में जाना है, जैसे जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। वीडियो आप अगर स्किप कर देंगे तो हो सकता है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, कि आप भटक सकते हैं। आपको 1-2 घंटे जहाँ पे लगने वाले हैं, आप हो सकता है पूरा दिन यहीं पे भटकते रहें मंदिर में। एक जूता अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसा कि लोग बाग यहाँ पे जूते चप्पल रख रहे हैं। यहाँ पे जूते चप्पल रखने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जूते चप्पल के बदले आपको टोकन दिया जाता है। वापस में आके आप वही टोकन दिखा के आप अपने जूते चप्पल वापस ले सकते हैं। जूते चप्पल रखने के बाद में फिर आपको इसी साइड में जाना है। ये जो आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में पर्दा लगा हुआ है, इसी के साथ साथ आपको चलना है। और जो ये सामने गेट दिख रहा है, इसी गेट के अंदर यानी कि हमें बेसमेंट में जाके फिर मंदिर के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। तो चलते हैं फटाफट। और यहाँ से मेन मंदिर के लिए एंट्री करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में जालियाँ लगी हुई हैं। इन जालियों के बीच से भी लाइन चलती है जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन आज दूसरा दिन है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो लोगों को किनारे किनारे से ही जाने दिया जा रहा है। मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मंदिर के अंदर आप नारियल का प्रसाद नहीं ले जा सकते हैं। मिठाई वगैरह है तो वो आप ले जा सकते हैं, नारियल होगा तो वो आपसे बाहर ही रखवा दिया जाता है। एंट्री करने के बाद ये लाइन यहाँ पे निकलती है आके। यहाँ पे सेवादार बैठे हुए हैं, ये आपको बता देंगे। और वैसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ लाइन जा रही है आप उनके साथ में चल सकते हैं। भक्तों की ये लाइन सीधी मेन मंदिर में निकलती है जाके। और मेन मंदिर में कहाँ पे निकलती है वो मैं अभी आपको चल के दिखाऊँगा। मैं लाइन में नहीं लगाऊँ, मैं सीधा आपको जब मंदिर के अंदर पहुँच जाऊँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा ये लाइन कहाँ पर निकलती है। अभी फ़िलहाल मैं मंदिर के बाहर हूँ और मैं जा रहा हूँ मेन गेट से, जहाँ से नॉर्मल दिनों में एंट्री करते हैं। और ये गलती आप मत करना कि आप सीधा मेन गेट पे पहुँच जाओ एंट्री करने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ से नहीं घुसने दिया जाएगा। अब मैं आ चुका हूँ मेन मंदिर के अंदर, और मैंने पीछे भी आपको दिखाया कि हम मेन मंदिर में एंट्री करने के लिए कहाँ से एंट्री करेंगे। और ये लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे आके निकलती है मेन मंदिर में। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ से एंट्री करनी है। और ये लाइन सीधी यहाँ पे शिव मंदिर में आके निकलती है। मेन मंदिर के अंदर ही शिव मंदिर ये बना हुआ है। तो शिव मंदिर से दर्शन करते हुए ये सब लोग इधर से उतर रहे हैं
और यहाँ नीचे राम मंदिर में दर्शन करते हुए ऊपर माँ कात्यायनी के दरबार में पहुँचेंगे। मैं आपको राम मंदिर भी दिखा देता हूँ। ये नीचे जो है इसको राम मंदिर बोला जाता है। यहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी, भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है और राइट साइड में भगवान कृष्ण और राधा जी विराजमान हैं। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं माँ कात्यायनी के मंदिर में। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम आएंगे फर्स्ट फ्लोर यानी कि माँ कात्यायनी के दरबार में। यहाँ पे ये माँ कात्यायनी का दरबार है। हमारे राइट साइड में भगवान गणेश जी है और लेफ़्ट साइड में ये आप देख सकते हैं माँ कात्यायनी, जिनके नाम से मंदिर का नाम भी दिया गया है, श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। और यहाँ से दर्शन करने के बाद में यहाँ से बाहर निकलेंगे और प्रसाद लेते हुए, टीका लगवाते हुए लेफ़्ट साइड में ये रास्ता जा रहा है। ये रास्ता सीधा माँ महिषासुरमर्दिनी के दरबार में जाता है। गाइज़, जो लोग अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारा ऐसा ही वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आना चाहिए। तो गाइज़, अब हम आ चुके हैं माँ महिषासुरमर्दिनी के दरबार में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा दरबार है। यहाँ पे भक्तों की हमेशा भीड़ लगी रहती है नवरात्रों में। गाइज़, यहाँ पे माँ महिषासुरमर्दिनी है, जैसा कि आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये माँ महिषासुरमर्दिनी है और इनका जो दरबार है या तो नवरात्रों में पूरे 9 दिन के लिए खुलता है या फिर महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन। यहाँ पे दर्शन करने के बाद में अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। और जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाते जा रहा हूँ, आप सेम अगर वैसे ही स्टेप फॉलो करते हैं तो आप कहीं पे भटकने वाले भी नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि मंदिर में आप हर जगह पे अच्छे से दर्शन भी कर सकते हैं बिना किसी से पूछे। माँ महिषासुरमर्दिनी के दर्शन के बाद यहाँ पे आप देखेंगे श्री माँ का बैठक कक्ष और ये माँ का शयन कक्ष है। और गाइज़, ये मेन मंदिर का हॉल है जहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और लोग बैठ के यहाँ पे आनंद लेते हैं प्रोग्राम्स का, भजन कीर्तन का। ये पूरे 9 दिन यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ चलता है। जब तक नवरात्र रहते हैं पूरे 9 दिन यहाँ पे अखंड रामायण होती है। ऐसे ही यहाँ पे पूरे 9 दिन भजन कीर्तन और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। पूरे 9 दिन यहाँ पे इतना अच्छा लगता है कि आपका मंदिर से बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ पे वैसे दिन में झांकियाँ वगैरह निकलती हैं बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं स्कूल के, तो उनकी झांकियाँ निकलती हैं। जैसे कृष्ण भगवान की लीला दिखाई जाती है, कभी राम लीला, तो ऐसे झांकियाँ आती हैं बच्चों की। और अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। वैसे ही इस मेन मंदिर में लगभग मैंने आपको 90% दर्शन करवा दिए हैं, 10% बचा है, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मंदिर की आप सजावट देख सकते हैं, कितनी प्यारी यहाँ पे मंदिर की सजावट होती है। और ये अष्टभुजी मैया का दरबार है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद में राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में आपके मेन मंदिर में लगभग 98% दर्शन हो चुके हैं। बचे 2%, वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि 2% में आपका क्या बचा हुआ है दर्शन करने के लिए। और उस 2% में शायद आपको 200% नज़र आए। जी हाँ गाइज़, मंदिर में लोग आते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए, कुछ ना कुछ अपनी मनोकामना लेके। और ये जो आप चुन्नियाँ बंदी देख रहे हैं बरगद के पेड़ में, ये लोगों ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए चुन्नियाँ बांधी हुई हैं। जो भी सच्चे मन से यहाँ पे चुन्नी बांध के जाता है तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद में चुन्नी की गांठ खोलनी होती है। अब आप कंफ्यूज ये हो रहे होंगे कि हम कौन सी गांठ खोलेंगे, यानी कि हमने जो चुन्नी बांधी थी तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके आप किसी भी चुन्नी की गांठ खोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सारी चुन्नी एक जैसी ही है, तो अपनी चुन्नी पहचानना तो मुश्किल हो जाएगा। अब मेन मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम चलते हैं बाहर, आपको दूसरे मंदिर में लेके चलते हैं। दूसरे मंदिर से आप कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब छतरपुर मंदिर के ही दर्शन कराऊंगा आपको, लेकिन इसी के 2-3 पार्ट अलग अलग हैं। रोड के उस साइड में भी, मतलब ये जो पूरा मंदिर है 70 एकड़ में बना हुआ है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो नॉर्मल दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 घंटे में पूरा मंदिर घूम सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में ये मंदिर घूमने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अब मैं फिर से वहीं पे आ गया हूँ, जो दूसरा जूता घर है, आप फिर से वहीं पे आएंगे बाहर निकल के मेन मंदिर से। और यहाँ पे आके आप देखेंगे कि ईस्ट साइड में एक छोटा सा कट है,
आप यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे और रोड के उस साइड में आप देख सकते हैं कि हमारे छतरपुर मंदिर का ही दूसरा पार्ट है। तो उस साइड में क्या है वो भी मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ। रात में वैसे मेरे ख्याल से अभी जैसे कि हर साल नवरात्रि के टाइम हल्की फुल्की सर्दी होने लगती है, लेकिन इस बार आपको भी पता है कि अभी गर्मी पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से आप रात में ही घूमने आएँ तो अच्छा है, क्योंकि दिन में तो आपको पता है कि दिन में इस टाइम कितनी धूप हो रही है। तो रोड क्रॉस करके आप इस साइड में आ जाएंगे जिसको बोला जाता है समाधि स्थल। आप समाधि स्थल की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं तांबे के कछुए के ऊपर यहाँ पे काफ़ी बड़ा त्रिशूल है, और हमारे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एंजल यानी कि परी बनी हुई है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने वाली हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो गाइस अब हम आ चुके हैं समाधि स्थल की तरफ, और यहाँ पे अभी आपको दिखाने वाले हैं कितनी बढ़िया सजावट है, और रात का यहाँ का नज़ारा कैसा होता है वो अब मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। समाधि स्थल के आप बाहर देख सकते हैं पार्क में कितना सुंदर यहाँ पे सजावट की जाती है, झांकी बनाई जाती है यहाँ पे। ये पीछे आप देख सकते हैं छोटा सा पहाड़ बनाया गया हुआ है जिस पे पानी गिरता है झरने की तरह। तो ये चीज़ें यहाँ पे मनमोहक कर देने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको और भी आनंद आएगा। अकेले आएंगे शायद उतना मज़ा नहीं आएगा, आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो आपको ये मंदिर घूमने में बहुत अच्छा लगेगा। गाइज़ यहाँ पे संत बाबा नागपाल जी का समाधि स्थल है, यानी कि उन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी, और वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। तो आप जैसे ही मंदिर के अंदर घुसेंगे तो आपको समाधि के राइट साइड में माँ काली जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। समाधि स्थल में दर्शन करने के बाद में फिर आप बाहर निकलेंगे। आप ये देख सकते हैं ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर जाके आप नागेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान नागेश्वर के दर्शन करने के बाद में आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अब समाधि स्थल में दर्शन करने के बाद में अब चलते हैं लेफ़्ट साइड में, यानी कि समाधि स्थल से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएंगे, और राइट साइड में आप देखेंगे पार्क में यहाँ पे, जैसा कि मैंने हर वीडियो में दिखाया है लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3000 किलो का पीतल का घंटा है। जी हाँ गाइस, 3000 किलो का घंटा है। अगर इसको कुंटल में बात की जाए तो 30 कुंटल का ये घंटा है पीतल का। और गाइज़ ये देख सकते हैं आप 1 कुंटल का ताला है पीतल का, यानी कि 100 किलो का। और इसकी अगर चाबी की बात की जाए तो 25 किलो की इस ताले की चाबी है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ताला देखने के बाद में मैं अब आपको लेके चलता हूँ हनुमान जी के पास। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूँगा और आपको मंदिर में ज़्यादा भटकने नहीं दूँगा। तो जैसे जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, अगर आप सेम वैसे ही स्टेप फॉलो करते हैं तो आपने खुद ही देखा है कि आप ना तो भीड़ में फंसेंगे और ना ही भटकेंगे। तो हनुमान जी के पास चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक रास्ता जो लंगर के लिए जाता है, क्योंकि अब आप थक भी चुके होंगे तो ये सीधा रास्ता लंगर के लिए जाता है। लंगर में मैं आपको सबसे बाद में लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारे हनुमान जी रह गए हैं दर्शन करने के लिए, और 105 फीट की मूर्ति है। शायद आपने इतनी बड़ी मूर्ति कहीं देखी होगी। तो अब मैं आ चुका हूँ हनुमान जी के पास में, और हनुमान जी के जस्ट सामने ही ये छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपके लिए दर्शन करने के लिए जगह बहुत अच्छी है और उनके खेलने के लिए है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं 105 फीट की हनुमान जी की मूर्ति है, और मुझे नहीं लगता है कि आपने इतनी बड़ी हनुमान जी की कहीं पे मूर्ति देखी होगी।
हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसा कि मैं आपसे 2 बार बोल चुका हूँ कि लंगर की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो अब चलते हैं लंगर की तरफ। लंगर में जाने के लिए आपको इधर से जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे रास्ते में दिखाया था कि ये सीधा रास्ता लंगर के लिए जा रहा है। यहाँ से शायद आप देख पा रहे होंगे कि लोग अंडरग्राउंड जो रास्ता है रोड क्रॉस करने का, तो उसी रास्ते से लोग जा रहे हैं लंगर की तरफ और आपको भी उधर से ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड से, यानी कि रोड को ऊपर से क्रॉस करके, क्योंकि समझाने में आपको थोड़ा आसान रहेगा, आपको समझने में आसान रहेगा और मुझे समझाने में आसान रहेगा। तो अब मैं चलता हूँ उस साइड में जहाँ पे आप सामने देख सकते हैं पिंक कलर का जो मंदिर आपको दिख रहा है काफ़ी ऊंचा सा। तो ये लक्ष्मी विनायक मंदिर है, यानी कि इस मंदिर में भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो उसी मंदिर के बिल्कुल नीचे लंगर चलता है, यानी कि भंडारा खिलाया जाता है। तो अभी मैं रोड क्रॉस करके आपको लेके चलता हूँ उस साइड में। मैं अब रोड क्रॉस करके आ चुका हूँ इस साइड में जहाँ पे ये लंगर चलता है, उस साइड में आ चुका हूँ और ये गेट नंबर 3 है। इस साइड से आप अगर एंट्री करना चाहेंगे तो आपको एंट्री यहाँ से नहीं मिलेगी, आपको सबवे से ही आना पड़ेगा। मैं इस साइड से आ चुका हूँ और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जो रास्ता जाता है लंगर के लिए, और वो लाइन कहाँ पे है तो वो मैं अभी आपको हर चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो उधर से जब आप अंडरग्राउंड रास्ते से आएंगे, यानी कि सबवे से जब आप आएंगे, तो यहाँ से निकलेंगे आके आप इस साइड में। जैसा कि आपको पता है कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन और शुक्रवार का दिन है, तो आज लोग दूसरे गेट से भी आ रहे हैं, तो उन्हें भंडारा खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हाँ, कल सैटरडे और परसों संडे का दिन है, तो फिर यहीं सबवे से ही आपको आना पड़ेगा। लंगर जाने वाली लाइन इस पर्दे के पीछे है, जो आप देख पा रहे हैं पिंक कलर का ये पर्दा है, इसके पीछे लंगर में जाने वाली लाइन है। लंगर में मैं बताना चाहूँगा कि व्रत वालों के लिए अलग मिलता है खाना और बिना व्रत वालों के लिए अलग मिलता है। व्रत वालों के लिए यहाँ पे कुट्टू के आटे के पकौड़े मिलते हैं और साथ में दही मिलता है, और जो व्रत नहीं होते उनके लिए सब्जी पूड़ी अलग चलता है। तो जब आप अंदर पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्रत वालों का कहाँ पे है और बिना व्रत वालों का कहाँ पे है। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जहाँ से ये लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं ये सीधी लाइन लंगर वालों के लिए जा रही है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो लाइन आ रही है कहाँ से आ रही है, आप सामने देख सकते हैं गेट है नूतन भवन, इस गेट का नाम है। तो अभी फ़िलहाल मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि आज भीड़ नहीं है, तो ये लोग इस गेट से आ रहे हैं। लेकिन जब भीड़ होती है तो बेसमेंट से ही आना पड़ता है, यानी कि सबवे वाले रास्ते से ही आना पड़ता है, जैसा कि मैं आपको पीछे से दिखाते हुए लाया हूँ। तो गाइज़, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सकता है मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपसे ये चीज़ मिस हो गई, तो मुझे बता दीजिए।